इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद में आज फिर हंगामा होगा। विपक्ष का क्या प्लान है आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच कोरोना पर बेहद चौंकाने वाली खबर केरल से आई है। केरल में कोरोना के नए संकट के बीच कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक यानी 2 दिन केरल पूरी तरह से लॉक रहेगा। खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सेंट्रल टीम फौरन केरल भेजने का फैसला किया। एनसीडीसी डायरेक्टर की अगुवाई में 6 सदस्यों की टीम केरल जाएगी और केरल में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, जिसके बाद ये कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देश में जो टोटल फिगर्स आ रहे हैं उसमें 50% तो केरला का ही है। पूरे देश में एक दिन में कोरोना के 43,509 केस आए हैं और 640 लोगों की जान गई है, जिसमें 50% यानी 22,000 सिर्फ केरल से है। देश में आए कुल केस के आधे से ज्यादा जब केरल से आ रहे हो, तो ऐसे में केरल में 24 घंटे में 22,056 नए केस चौंकाने वाले हैं और मौत का आंकड़ा भी 131 लोगों की हुई है, जो भी चौंकाने वाला है। तो आपको बता दें कि केरल में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए 2 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन रखा जाएगा। 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त ये 2 दिन केरल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और इसकी वजह है वहां पर लगातार आ रही केसेस। आपको बता दें देश में 43,000 के करीब केसेस हैं, जिसमें से 22,000 केसेस सिर्फ केरल से हैं। और बीजेपी ने कल क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी और ये चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बीजेपी को छोड़कर जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को, जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता आनंद पांडे। आनंद, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है कि 22,000 केसेस आ रहे हैं, 50% केसेस भारत के केरल से हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है? दूसरी बात है, क्या कोर्ट भी इस मामले में संज्ञान लेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे देश में कोविड के केसेस अभी फिलहाल कम हो रहे हैं या स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केरल में केसेस रोज बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि कल भी 22,000 ज्यादा केसेज आए थे, मंगलवार को भी केरल में 22,000 ज्यादा केसेज आए थे और अभी देश भर के जो केसेज हैं उसमें आधा यानी कि 50% केसेज अकेले केरल से है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी के डायरेक्टर की अध्यक्षता में केंद्र सरकार 6 सदस्यों की एक टीम केरल भेज रहा है, जो वहां पे जाके कैंप करेगी और कैसे कोविड का प्रबंधन बेहतर करना है, कैसे केसेज को कम करना है और क्या क्या वहां पर उपाय और करने चाहिए, उसको लेकर राज्य सरकार को और वहां के जो अधिकारियों को सलाह देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।